हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थोड़े टाइम पहले मैं एक स्टॉक को देख रहा था, उसको बहुत अच्छे से ट्रैक भी कर रहा था, लेकिन एक ही दिन में उसको मिस किया और मैं एक अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, वो स्टॉक ने रिसेंटली वापस एक फॉल दिया था। अब इस बार जब उसने फॉल दिया तो मुझे लगा कि यार ये वापस मेरे प्राइस रेंज के पास आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो सेम प्राइस रेंज पे तो नहीं आया, थोड़ा डिस्टेंस पे रह के उसने रिवर्सल दिखा दिया एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड अपसाइड मूवमेंट। द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन डेटा पैटर्न्स। दोस्तों, मैंने चार्ट को पिछले 3 महीने का डेटा क्रॉप कर दिया है बिकॉज ऑफ द सेबी गाइडलाइंस। अब इसका अगर हम लोग स्टोरी देखें तो इसमें क्या हुआ था, जब इसने ये ब्रेकआउट किया था, ये मेरे रेडार में तब से था कि ये स्टॉक में जब भी रीटेस्ट होगा उस टाइम पे मेरे को एंट्री करना है। रिलेटिंग टू आवर बॉलीवुड लव स्टोरी, मेरे को जब स्टॉक में ब्रेकआउट होता है और जब पहली बार किसी से मुलाकात हो, किसी से बात होती है ना, तो मेरे को थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है कि वो कहानी चलेगी कि नहीं चलेगी। सो मैं हमेशा वेट करता हूँ कि ये जो एक्शन है या तो सामने वाले पर्सन का जो बिहेवियर है, अगर वो वापस मेरे प्राइस रेंज के पास आ रहा है तो मेरे को ऑनबोर्ड होना है। अगर नहीं आ रहा है और कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई विल वेट फॉर एन अनदर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सिमिलर हुआ था। सिंस आई एम नॉट एबल टू शो यू द लेटेस्ट चार्ट, स्टॉक में एक दिन बहुत ही बढ़िया सा एक ड्रॉप आया एंड द प्राइस केम एग्जैक्टली टू द लेवल दैट आई हैव ड्रॉन हियर और वो वहां से रिबाउंड हो गया। उसी दिन मैं बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजंस मैं उसी दिन देख नहीं पाया कि क्या हुआ एंड आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑनबोर्डिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके बाद ये स्टॉक 4500 के आसपास चला गया एंड रिसेंटली उसमें एक फॉल आया था अप टू अ लेवल ऑफ 4000। 4000 फॉर मी इज ऑल्सो अ गुड लेवल बिकॉज मैं फिर अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता। बट अगेन व्हेन इट केम एज 4000 मैं नहीं देख पाया। मेरे कोई दोस्त ने मेरे को बताया कि ये आज इतने लेवल पे आ चुका है। नेक्स्ट डे मैंने सोचा मैं इसको खरीद लूंगा, बट तब तक ये भाग चुका था। सो दोस्तों, राइट नाउ एज वी स्पीक ये 4578 के प्राइस पे क्लोज हुआ है, विच इज मोर देन 10-11% फ्रॉम माई बाइंग रेंज एंड दैट टू दिस इज अ वेरी रीसेंट स्टोरी। ये स्टोरी मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई स्टॉक रीटेस्ट पे आ रहा है या तो एज पर दी बॉलीवुड लव स्टोरी स्ट्रैटेजी, अगर कोई लड़की आपका हाथ पकड़ने के लिए आप जहाँ पे खड़े हो वहां तक आ रही है, दोस्तों समझ जाओ कि ये कहानी जरूर चलेगी। बहुत कम ऐसी कहानियां होती है जहां पर ये ना चले और आपको थोड़े बहुत मुक्के खाने पड़ जाए। टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस एंड आर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे पैटर्न दिख रहा है कि वो रीटेस्ट करेगा, वो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। द वेरी फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एनआरबी बेरिंग्स। दोस्तों, इसमें भी मैंने पिछले 3 महीने का डेटा क्रॉप कर दिया है। अगर आप रीसेंट मूवमेंट देखोगे तो इसमें क्या हुआ, वो सिमिलर पैटर्न है जो हम लोगों ने डेटा पैटर्न्स में देखा था। यहाँ से स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, वो ब्रेकआउट करके आगे भी चल गया था और उसके बाद ये इंडिकेशन दिखाया रीटेस्ट का। जस्ट लास्ट वीक वो 400 के रेंज के पास आया था एंड उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था अराउंड 388-400 की रेंज में। सो दैट इज द परफेक्ट बाइंग रेंज जहां पे मेरे को इंटरेस्ट होगा। ये वीकेंड जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो ये स्टॉक मेरे को बहुत पसंद आया एंड आज सुबह मैंने देखा कि मैं इसको परचेस कर लूंगा, तब तक ये ऑलरेडी थोड़ा निकल चुका था। टुडे बीइंग मंडे मेरे को थोड़ा काम ज्यादा था एंड जब तक मैं दोपहर को फ्री होता तब तक आज इसने मोर देन 5% का रैली दिखा दिया। दोस्तों, इसमें भी जब रीटेस्ट हो गया है, अगर ये यही रेंज के आसपास अपने को मिलता है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली होगा एंड मेरा टारगेट आप लोग को पता ही है हम लोग कैसे टारगेट को कैलकुलेट करते हैं। जो लो क्रिएट किया था वहां से ये हाई तक का रेंज और यही रेंज को हम लोग ऑल टाइम हाई पे फिट कर देंगे। सो रफली अराउंड 50% का इसमें टारगेट आ रहा है। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच इज शोइंग अ पैटर्न। अनदर एडवांटेज इज दैट अगर आप इनका वॉल्यूम देखोगे, रिसेंटली इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम मूवमेंट भी हो रहा है। सो मैं ये आप लोग को टास्क दे दूंगा कि आप लोग रिसेंट चार्ट पैटर्न देख लो और रिलेट कर लो मेरी कहानी के साथ। द नेक्स्ट शोइंग अ सिमिलर बिहेवियर इज लॉयड्स इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसमें भी सिमिलर कहानी, सिमिलर पैटर्न, सब कुछ ऐसे लगता है जैसे सब कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा हो। फॉर टाइम बिंग मैं रेंज को रिमूव कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हुआ। इन दिस स्टॉक ऑल्सो 3 महीने पहले वो अराउंड 60 रुपीज था, अब इसने मूवमेंट ऊपर का दिखा दिया एंड दिस करेंटली
is trading in this particular range which is my buying range। यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही सिमिलर होता है, और अगर ये इस रेंज में आ रहा है तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट होगा ऑनबोर्ड हो जाने के लिए। एंड मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, या तो मैं यहाँ पे ढूंढ लूंगा कि कहाँ पे उसने एक स्विंग लो क्रिएट किया था बेस्ड ऑन द डेली चार्ट। दोस्तों ध्यान रखना, स्टॉप लॉस एंड एंट्री हम लोग डेली चार्ट को देख के कर सकते हैं, जबकि एनालिसिस हम लोग वीकली चार्ट को देख के करते हैं। ये स्टॉक में मेरे को और एक चीज अच्छी लग रही है, वो है इसका 2 बार फेलियर हो चुका है। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरी बार में इसने अटेम्प्ट में सक्सेस पाया है। कोई भी स्टॉक जहाँ पे मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी अगर ब्रेकआउट हो रहा है, दैट मीन्स उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है। आपने बॉलीवुड में देखा होगा ना, कई बार बहुत ज्यादा मुक्के पड़ जाते हैं बट उसके बाद भी हीरो वापस खड़ा होके दुश्मनों को मारता है। ये सिमिलर बिहेवियर है, तो मेरे को ये वाले स्टॉक में भी ज्यादा इंटरेस्ट है। द नेक्स्ट दैट आई हैव इज अ बिट अननोन स्टॉक, जहाँ पे हम लोग उतना रडार में कभी देखे नहीं होते, कभी हमने इसके बारे में सुना भी नहीं होता है। द स्टॉक नेम इज जय भारत मारुति लिमिटेड। ये स्टॉक, इसका एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों इसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। एज यू कैन सी, यहाँ पे उसने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 अटेम्प्ट्स हो चुके थे इन द ईयर 2023 एंड 2024। आफ्टर 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स ये स्टॉक ने वापस ब्रेकआउट किया हुआ है। अनदर गुड पार्ट इज दैट आफ्टर ब्रेकिंग आउट ये स्टॉक में एक वीकली चार्ट बेसिस पे एक छोटा सा गैप बना हुआ है। दोस्तों मार्केट्स में गैप किसी को पसंद नहीं आते हैं, स्पेशली जब वो बड़े टाइम फ्रेम में हो। डेली में गैप है, वो ट्राई करेगा उसको फिल करने के लिए, बट वीकली और मंथली में अगर गैप मिलता है तो वो डेफिनेटली ट्राई करता है उसको फिल करने के लिए। एंड द गैप इज क्रिएटेड ऑलमोस्ट एट द सेम रेंज ऑफ इट्स ऑल टाइम हाई। यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी ये बनेगा दोस्तों, सिंस ये अभी थोड़ा बढ़ चुका है, थोड़ा निकल चुका है मेरे लेवल से, तो मैं वेट करूंगा जब तक ये मेरे बाइंग रेंज में नहीं आता, एंड आई विल बी ऑब्जर्विंग इट वेरी केयरफुली सो दैट अगर वो गैप फिल करने भी आ रहा है तो भी मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाऊँ। अपना स्ट्रैटेजी सिंपल होगा दोस्तों, टारगेट मेरा रहेगा जो है अपना ऑल टाइम हाई के बाद वाला जो लो क्रिएट किया है वो वाला रेंज, दैट इज कमिंग ऑलमोस्ट 87%, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे जहां पर भी उसने एक स्विंग लो क्रिएट किया होगा वो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। दोस्तों ये है कुछ स्टॉक्स जहां पे एक अच्छा रीटेस्ट हुआ, और अपनी बाइंग रेंज में अगर स्टॉक्स मिल रहा है तो अपने को 50 से 80% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो नोट, ये सारे स्टॉक्स रीटेस्ट वाले हैं, दैट मीन्स इनमें स्टेमिना ज्यादा होने के पॉसिबिलिटीज है कंपेयर टू द फ्रेश ब्रेकआउट्स। तो ये सारे स्टॉक्स पे मेरी नजर रहेगी फिलहाल के लिए, एंड दीज आर द वंस व्हिच आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर। आप लोग के ध्यान में अगर कोई ऐसे स्टॉक हैं जो सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग साथ मिलके उसका एनालिसिस कर पाए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे। एंड बिफोर वी वाइंड अप, ऑलवेज टू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को सही जगह पे काम पे नहीं लगाया तो आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। सो मनी भाई को काम पे लगाओ, उनसे काम कराओ, ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। अंटिल वी मीट अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।